हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार एक इन्वेस्टर ट्रेडर और बाय प्रोफेशन एक चीफ इंजीनियर भी हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, उसका एक ट्रांसमिशन प्लान है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का प्लान है। और ये जो ट्रांसमिशन का जो प्लान है इसमें करीब गवर्नमेंट ने 9 लाख करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का प्लान बना है 9 लाख करोड़ का, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और चूंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया जो है हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, और आने वाले टाइम में हमारी सरकार का भी ये सोच है कि हमारा कंट्री, और हम सबका भी सोच है कि हमारा कंट्री एक डेवलप्ड नेशन बने। तो इसके लिए हमारी सरकार ने एक अच्छा खासा प्लान किया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है एवरी ईयर ऑलमोस्ट मोर देन 7.1% से बढ़ते जा रहा है एवरी ईयर। सो उसका आने वाले टाइम में लगभग 2032 तक हमारा जो अच्छा खासा जो डिमांड हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे कैसे हमें टैकल करना है, उसके लिए गवर्नमेंट का अपना एक प्लान है। तो उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो प्लान शुरू किया है उसमें फोकस है उनका कि हमारा जो ट्रांसमिशन का जो इक्विपमेंट्स है, ट्रांसमिशन के जो केबल्स है, उसके ऊपर हमें खर्च करें ताकि हमारा पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाए। और जब एक बार रेडी हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन बहुत ही इजीली हर घर तक पहुंच सकता है। तो गवर्नमेंट का जो प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसमें ट्रांसमिशन के ऊपर भी 9 लाख करोड़ का अपना एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। और चूंकि 9 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है ये ट्रांसमिशन का, तो इससे इस ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो है जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है पावर ग्रिड ट्रांसमिशन। सो पावर ग्रिड जो है, पावर ग्रिड को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस प्लान से। और इसमें आने वाले टाइम में पावर ग्रिड में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है इसमें। तो आने वाले टाइम में चाहे आप 1 साल के लिए बोले या 2 साल के लिए बोले या 10 साल के लिए बोले, ये एक ग्रोइंग कंपनी आपको नजर आती रहेगी, क्योंकि ट्रांसमिशन का काम कभी रुकेगा नहीं। हमेशा कोई ना कोई मेंटेनेंस होता रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें रिन्यूअल्स होते रहेंगे। और हमेशा चूंकि हमारे इंडिया में हर जगह बहुत सारे आज भी गांव में हमें ट्रांसमिशन की जरूरत है, तो इसमें ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा पावर ग्रिड का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। पावर ग्रिड का एक अच्छा खासा मार्केट इसमें बनता दिख रहा है। तो इस तरीके से पावर ग्रिड जो स्टॉक होगा आने वाले टाइम में, कोई भी जिसको भी अगर कुछ इन्वेस्ट करना है, आप पावर ग्रिड में आसानी से आप डाल सकते हैं। इसमें पावर ग्रिड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपको एक रेगुलर टाइम पे वो डिविडेंड भी देते रहता है, जिससे कि करीब 5% का ईयरली उसका डिविडेंड हो जाता है, जो कि आपके एफडी से भी एक अच्छा खासा रिटर्न हो जाता है। वो स्टॉक का प्राइस तो फ्लक्चुएट करेगा ही, स्टॉक का प्राइस तो आगे बढ़ेगा ही, और उसके साथ में आपको एडिशनली 5% से लगभग 5% से ज्यादा का आपको उसका डिविडेंड मिल जाता है। तो एक ऊपर से एक बहुत अच्छा आपको इनकम आपका स्रोत बन जाता है आपके लिए। फिर और हम बात करते हैं कि चूंकि ये जब चूंकि ट्रांसमिशन में जब करीब 9 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का प्लान है, तो इससे रिलेटेड जो हमारा पावर जनरेशन की कंपनी है, पावर जनरेशन भी तो होगा तभी तो हमारा ये ट्रांसमिशन का कोई फायदा है। तो पावर जनरेशन की भी जो कंपनी है वो अच्छा खासा आने वाले टाइम में वो ग्रो करने वाली है। और इसमें भी पावर जनरेशन में भी सबसे जो आने वाले टाइम में जो हमारे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, वो फोकस है कि रिन्यूएबल जो एनर्जी कंपनी है उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, ताकि हमारा उससे पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके और हम फॉसिल फ्यूल पे हमारा डिपेंडेंसी कम हो सके। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो सोलर और विंड पे सबसे ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। और इसमें जो सोलर और विंड से रिलेटेड जो भी कंपनी है उसमें उसको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है अभी 25-26 में भी, या अगले 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा जो डिपेंडेंसी है हम फॉसिल फ्यूल से हटा के नॉन फॉसिल फ्यूल पे करना चाहते हैं, जो कि आज के डेट में हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल पे 42% हमारा है, जो कि अगले 10 साल में करीब 32 तक हमारा प्लान है, गवर्नमेंट का प्लान है 68% तक जाने के लिए। तो आने वाले टाइम में जो नॉन फॉसिल में भी जो हमारा सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी होगा, सबसे ज्यादा जो हम यूटिलाइज करेंगे वो होगा सोलर एंड विंड। तो सोलर और विंड से रिलेटेड जो भी कंपनी है, आप अगर चाहें तो उसमें आप अच्छा खासा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई इसमें डरने की बात नहीं है। देखिए पावर जो है, पावर प्लांट्स, ये इनकी जरूरत पूरे ऑल ओवर इंडिया को है, हर आदमी की जरूरत है, और इलेक्ट्रिसिटी हर आदमी को चाहिए आने वाले टाइम में। हमारा इंडिया का जो
जो डिमांड है, जो पावर डिमांड है, वो एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है और इसको कोप अप करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी का साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि एट द सेम टाइम अगर हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है तो डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमें अपने पोल्यूशन को भी रिड्यूस करना पड़ेगा और पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए हमें डेफिनेटली हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, जो कि हमको सोलर से मिलेगा, विंड से मिलेगा, फिर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मिलेंगे। सो इस तरीके से हमें इस पे जाना होगा और इससे रिलेटेड जो भी कंपनी है, जो कि आपको SJVN हो सकता है, गोदावरी पावर हो सकता है, CG पावर हो सकता है और आपको NHPC हो सकता है। तो इस तरह की जो भी कंपनी है आपको आ रहा है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि NTPC ग्रीन एनर्जी आ रहा है या हाइड्रोजन एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनी होगी उस पर इन्वेस्ट करने से हमें एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा हमारे इन्वेस्टमेंट को रफ्तार मिल सकता है। तो इस तरीके से हम जो भी चाहें, हमारे पास एक अच्छा टाइम है आज का डेट में हमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अपने हम पैसे को अच्छा खासा अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हैं, एटलीस्ट हम साल 2 साल के लिए भी छोड़े तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ें करीब 8 साल 10 साल के लिए, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है, अगर हम ये थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से इन्वेस्टमेंट करें ये सारी स्टॉक्स में, जो कि हमारे डायरेक्ट हमारे इंडिया के ग्रोथ से रिलेटेड है, हमारे इंडिया के पावर ग्रोथ से रिलेटेड है, वो तो उससे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें जो है देखिए ये प्रॉफिट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक केवल ऊपर की तरफ ही भागता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बीच में डिप्स आएंगे तो आपके जो भी स्टॉक्स हैं, स्टॉक प्राइस भी नीचे गिरेगा और गिरने के बाद इसका ये नहीं है कि वहीं पर रहेगा, गिरने के बाद ये वापस बढ़ेगा। तो आप गिरने के जब गिरता है, देखिए अभी जो मार्केट भागे जा रहा है, मार्केट को तो गिरना है, कब गिरेगा नोबडी नोज, बट ऑफ कोर्स अगले 3-4 महीने तक तो नहीं गिरने वाला है। लेकिन जब वो गिरेगा तो उस समय एक अच्छा खासा टाइम है जो सब कोई अपना पोजीशन बना सकता है। तो उसमें जो है आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी भी आप अगर ट्रेडिंग करना चाहें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये सारे स्टॉक्स में अभी फिलहाल के लिए भी खरीद के आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय तक हमें पैसा रखना है, इन्वेस्ट करना है, वो लोग भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट 100% मिलेगा। क्योंकि ये जो भी कंपनीज हैं, ये जो सारी कंपनी है हमारे इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो जब डेवलप्ड कंट्री बनाने में योगदान रहेगा तो इनका प्रॉफिट भी वैसे ही होगा और जब प्रॉफिट वैसे ही होगा तो इनका स्टॉक प्राइस भी वैसे ही भागने वाला है। तो जब भागेगा प्राइस तो डेफिनेटली सारे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और जब प्रॉफिट होगा तो हम सबका इन्वेस्टमेंट है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट कंपनी है वो हो सकती है आपको NTPC ग्रीन एनर्जी। आने वाले टाइम में NTPC भी जो आज के डेट में NTPC उसका भी ग्रोथ होगा क्योंकि वो भी पावर जनरेशन से रिलेटेड है। देखिए चूंकि पावर ट्रांसमिशन में गवर्नमेंट का प्लान है 9 लाख करोड़ का, तो डेफिनेटली पावर जनरेशन में करीब 20 से 30 लाख करोड़ का ये एक्सपेंशन का प्लान है। तो आप सोचिए कि 20 से 30 लाख करोड़ का जो एक्सपेंशन प्लान है, ये जो पैसा जो इन्वेस्ट होगा ये तो प्रॉफिट के लिए होगा ना, हमारे इंडिया को डेवलप बनाने के लिए होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा वो कंजम्पशन होगा, जब कंजम्पशन होगा तो फिर वो कंपनीज को प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तो फिर ये सारा जो प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स को भी जाएगा और जब शेयर होल्डर्स को जाएगा तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स भी इस प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। तो जो लोग इन्वेस्टेड रहेंगे वो सारे स्टॉक जैसे कि NTPC हो गया, कोल इंडिया हो गया, CG पावर हो गया, KPI एनर्जी हो गया, NHPC हो गया, SJVN हो गया और गोदावरी पावर हो गया, कल्पतरू पावर हो गया, ये सारे स्टॉक्स जो हैं आपको अच्छे खासे रिटर्न देने वाले हैं। अगर आप 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को इन सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके डाल सकते हैं। क्षेत्र है पावर सेक्टर जो है इतना लुक्रेटिव है जिसमें कि आपको कभी नुकसान होने का चांसेस तो बहुत ही कम है, क्योंकि पावर के बिना किसी कंट्री की इकोनॉमी चलेगी नहीं। और जो पावर जब रहेगा ये पावर के बेस पे ही पूरा कंट्री का इकोनॉमी चलता है। तो इस तरीके से आप जो भी
आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, अगर आपको कुछ एक सेफ अगर गेम खेलना है स्टॉक मार्केट में, आप चाहते हैं कि हमारा पैसा बिल्कुल सेफ रहे, तो आप पावर से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है उसमें आप अपने पैसे को डालिए। पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड है उसमें आप अपने स्टॉक्स अपने आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। वैसे भी जो पावर ग्रिड है एक तरह का मेरा फेवरेट स्टॉक है, आप उसमें आप आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड रेगुलरली आपको मिलते रहता है। तो अगर देखें तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये रेगुलर जो है आपको डिविडेंड भी देते हैं और आपका पैसा भी अच्छा खासा ग्रो करवाते हैं। तो इस तरीके से आप आने वाले टाइम में अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और निश्चिंत डेफिनेटली अगर आप 5 साल के लिए छोड़ते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा।